तरह का डीएम का पूरा व्यवहार है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रही हैं, वो बहुत एक तरफा है, कंप्लीटली पार्टीजन है। प्रशासन को कभी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दे कि वो हिंसा में शामिल है, और ये झूठ भी है। नहीं, हमने बहुत कोशिश की, हमने अस्पताल में जाने की कोशिश की जहां घायल पड़े हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके यहाँ पे फातगी हुई है, वो लोग सदमे में भी हैं, और हम उन्हें फोन पे लाला की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। 27 लोग ऑफिशियली पकड़े गए हैं, पर हमें ऐसा पता चला है जो अंदर लोग थे जिन्होंने फोन से हमारे साथ बात की, डिटेंशन में बहुत लोग हैं और इंटेरोगेशन के लिए रोज ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया। ये भी नहीं कि स्कूल, उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहां पे जो ये लोग हैं ले जाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे हिंसा भी की जाती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। देखिए, नेशनल मीडिया तो उस दिन भी, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब बुलडोजर लेके प्रशासन वहां पहुंचा है, तो कुछ मीडिया को वो अपने साथ लेकर गए थे, और वो मीडिया इस तरह से कमेंट्री की तरह, जैसे क्रिकेट कमेंट्री की तरह वो पूरा जो माहौल था उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, और उसको एक अपना नैरेटिव देकर कि ये देखिए ये हो रहा है, ये देखिए ये सामने आके लोग मना कर रहे हैं, ये प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे, ये देखिए औरतें किस तरह से सामने लाके खड़ी कर दी गई हैं ताकि बुलडोजर अपना काम ना कर सके। तो ये सब चीजें हकीकत से बहुत दूर हैं। हकीकत में हमने देखा है कि वो जो कम्युनिटी है, वो कितनी देर से, पिछले कई महीनों से और अब पिछले कुछ दिनों से बार बार जाकर कानून का दरवाजा खटका रही है। कानून उनको राहत भी दे रहा है। उनकी जब वो 6 तारीख को जिनके नाम पे वो लीज है, वो जब गई हैं सोफिया खान, 6 तारीख को अदालत में गई हैं, तो अदालत ने उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और 8 तारीख की डेट दी। 8 तारीख को जब वो जाती हैं, तो कहा जाता है कि आज ये बात अब 14 को सुनी जाएगी, और जब वो सुनी जाने की बात 14 को लेकर ऑर्डर वापस आती हैं, तो ये बुलडोजर पहुंच जाते हैं। और ये किसी तरह से भी जो हमारा जो वहां पे मीडिया, ऑफिशियल मीडिया पहुंचा हुआ है, ये जो डेट्स हैं और ये जो पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं, उसकी क्रोनोलॉजी नहीं दे रहा। वो नहीं बता रहे कि मस्जिद तो मदरसा पहले से ही सील्ड थे, और जब वो 4 को सील कर दिए गए, उसके बाद वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो अंदर चीजें पड़ी हैं, कुरान शरीफ पड़े हैं और इबादत का सामान है, उसकी लिस्टिंग हो, और वो सम्मान पूर्वक जो है वो कम्युनिटी को थमा दिए जाएं। और ये बात पूरी नहीं होती, सील बंद मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है उसके सामान के साथ। एक सवाल है कि डीएम जो वहाँ के बंदा सिंह है, उन पर बार-बार प्रशासनिक फेलियर और लोगों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। जी, मुझे लगता है कि वो आरोप में बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह का डीएम का पूरा व्यवहार है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रही हैं, वो बहुत एक तरफा है, कंप्लीटली पार्टीजन है। वो बजाय इसके, कभी भी कोई प्रशासन ये नहीं कहता कि एक विशेष समुदाय के लोगों की वजह से शहर में हिंसा हो रही है। प्रशासन हमेशा ये कहता है कि शरारती अंसरों की वजह से हिंसा हो रही है। प्रशासन को कभी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दे कि वो हिंसा में शामिल है, और ये झूठ भी है। पर ये बात उनकी देखरेख में उनके द्वारा कही जा रही है। आपकी टीम को वहाँ पर मारे गए लोगों से, या जो ये हमले में पीड़ित है या घायल है, उनसे मिलने का मौका मिला? नहीं, हमने बहुत कोशिश की, हमने अस्पताल में जाने की कोशिश की जहां घायल पड़े हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके
जिनके यहाँ पे फातगी हुई है वो लोग सदमे में भी हैं, और हम उन्हें फोन पे लाला की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। अब बीच में पड़े हुए लोगों से फोन लेके हमने ऐसा मुनासिब नहीं समझा कि हम उनसे जब हालात बेहतर होंगे हम जाएंगे। कारवां मोहब्बत हमेशा ऐसी जगहों पे जाता रहा है, अब भी जाएंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका पक्ष पूरा का पूरा जानेंगे। जो ऑफिशियल डेटा है लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को मारे जाने का या घायल लोगों का, उससे कितनी अलग है जो सच्चाई है ग्राउंड पे? देखिए, जो लग रहा है कि अभी तक शायद कहा जा रहा है 27 लोग पकड़े गए हैं। 27 लोग ऑफिशियली पकड़े गए हैं, पर हमें ऐसा पता चला है जो अंदर लोग थे जिन्होंने फोन से हमारे साथ बात की। डिटेंशन में बहुत लोग हैं और इंटेरोगेशन के लिए रोज ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया गया। मरने वाली की जो लिस्ट है ऑफिशियल, और उसमें औरतें नहीं, किसी मरने की नहीं आई। अब ये मरने की बात तो इस तरह से आ रही है कि कई लोग उस दिन, कहा जा, प्रशासन कह रहा है कि उस दिन जितनी मौतें हुई वो कोई उस वजह से तो नहीं हुई। कुछ लोग तो वैसे भी मरे जो कि अस्पतालों में बीमार होके या किसी तरह से भी। तो कोई तरीका नहीं है इस वक्त इन चीजों के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकने का कि इतनी मौतें हुई। मैम, इस बात में सच्चाई है कि लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि एक स्कूल को अस्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर ये हमने एक से नहीं, दो से नहीं, बहुत सारे लोगों से सुना कि ये भी नहीं कि स्कूल, उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहाँ पे जो ये लोग हैं ले जाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे हिंसा भी की जाती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। मेरा एक आखिरी सवाल है जी, कि जैसे वहाँ पे बताया जा रहा है कर्फ्यू लग गया है, लोग फिर भी घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी होंगे, औरतें होंगे, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की जरूरत है, घर में खाना वगैरह, ये सब कैसे अरेंज कर पा रही बहुत हैं मुश्किल में है औरतें। ये हमें पता चला कि बहुत मुश्किल में हैं, और पिछले 3-4 दिन में प्रशासन ने वहाँ पे सब्जी और दूध वालों को, थोड़े से गिनती के लोगों को जाने की इजाजत दी। तो पता चला कि वो 3 गुना 4 गुना दाम पे सब्जी दूध बेच रहे हैं, जो उन्होंने कहा हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो आलू ही 60 रुपए किलो दे रहे हैं और हम इतनी, हमारे पास क्षमता नहीं है। जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की और कुछ लोगों से फोन पे बात हुई, उन्होंने मिलने से तो इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो बहुत बिजी हैं। तो उन्होंने हमें फोटोज भेजी बहुत सारी कि देखिए हम रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, खास तौर पे औरतों को, और हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि वो रिलीफ उसी जगह पर उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था और खुली तरीके से दिया जा रहा था कि किसी विशेष लोगों को ही दिया जा रहा था, इस बात की पुष्टि हम नहीं।